तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आई एम बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, आप एसएससी ले लो, आरआरबी एनटीपीसी ले लो, या फिर आप डिफेंस के कोई भी एग्जाम उठा लो, एफकेट ले लो, एनडीए ले लो, कोई भी उठा लो, आपका ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा उस सिलेबस में कवर रहेगा। एक सिलेबस का ये टॉपिक रहेगा और आप कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हो, अपीयर हो रहे हो, तो वहां पे भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी पे बेस में आपके लिए ये जो टॉपिक है उस पे मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम और डाइस के टॉपिक कवर करवाए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिसको भी वो टॉपिक समझना है, जिसने नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके वो सब टॉपिक्स देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम आ चुके हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका है पार्ट 1। तो टॉपिक के क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूलेज, जो जिस पे बेस रहेंगे आपके क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। तो अभी पहले हम लोग चलते हैं इनके इंट्रोडक्शन पे कि प्रॉफिट एंड लॉस आखिर होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ या हानि। तो चलिए मान लेते हैं मैंने एक चीज 100 रुपए की खरीदी और मैंने उसको 130 रुपए में जाके बेच दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 30 रुपए का शुद्ध लाभ मिल रहा है, यानी कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 30 रुपीज का। तो अब मान लेते हैं कि वो 100 रुपए की जो मैंने चीज खरीदी थी उसको मैंने 70 में जाके बेच दिया, क्योंकि सामने वाले ने बोला कि तेरी जो चीज है वो पुरानी हो चुकी है, वो सेकंड हैंड है, तो मैं इतने में नहीं लूंगा, तो मैंने उसको 70 में दे दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या हो गया, 30 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अभी मैं इसी को ही फॉर्मूले के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, 100 रुपीज हो जाएगी। क्रॉस प्राइस मतलब क्रय मूल्य, यानी कि खरीदी हुई कीमत, कि मैंने कितने में वो चीज खरीदी हुई है। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, यानी कि विक्रय मूल्य, तो मैंने उसको कितने रुपए में जाके बेचा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि एसपी क्या हो जाएगा मेरा, 130 रुपए हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो मेरी कम है पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्रॉस प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी, 130 रुपए है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी, 100 रुपए है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है कि मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो क्या हो गया कि मैंने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, उसको मैंने 130 में जाके बेच दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि 130 माइनस 100 इज 30 रुपीज, यानी कि मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहीं पे ही लॉस जानना हो तो मैं कैसे जानूंगा, तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं लॉस के टर्म्स में बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है, मैंने उसी को ही 70 रुपए में जाके बेच दिया, क्योंकि उसने बोला कि भाई तेरी चीज सेकंड हैंड है, पुरानी है, तो मैं उसको 100 रुपए में नहीं लूंगा, तो 70 रुपए तेरे को देना है तो दे। तो मैंने दे दी। तो उसमें क्या हो गया, मेरी कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी ना, 100 रुपए रहेगी, पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या है, 70 है, क्योंकि उसने मुझे 70 रुपए में ही खरीदा है उसने उस चीज को। तो अब मुझे क्या हो जाएगा, मुझे लॉस जानना है कि कितने का हुआ। अब लॉस जानना है तो यहाँ पे मुझे सीपी ज्यादा दिख रहा है और एसपी कम दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 100 है और सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 70 है, तो कितना हो जाएगा, 30 रुपए का। यानी कि मुझे जो लॉस पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 30 रुपए का लॉस पड़ेगा। 100 रुपए की चीज थी, उसको मैंने 70 रुपए में बेच दिया। मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया मैंने, 100 माइनस 70, मुझे क्या मिल गया, 30 रुपीज का लॉस आ रहा है। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की बात, जो कि रुपीस में था। पर अगर इन्होंने पूछ लिया कि मुझे कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है या कितना प्रतिशत लॉस हुआ है वो मुझे बताइए, तो उसका एक फॉर्मूला है कि अगर मुझे पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, यानी कि कितने प्रतिशत मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। व्हाट इज सीपी, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अभी प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैंने जैसा बताया था आपको कि एसपी होता है माइनस सीपी। तो यहाँ पे जैसे मुझे बोला गया कि सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, 130 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 100 है, तो मुझे कितना बचेगा यहाँ पे, 30 बचेगा। और मेरी कॉस्ट प्राइस जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहेगा, वो चेंज होगी नहीं, कभी भी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा उसकी जगह। यहाँ पे इंटू में क्या है, 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया।
यानी कि मुझे क्या मिल गया 30%, यानी कि परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा 30% का मेरे को शुद्ध लाभ मिलेगा। अगर मैंने 100 रुपए की चीज 130 रुपए में बेची है तो मुझे कितना प्रतिशत प्रॉफिट मिल रहा है, 30% मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी में ही अगर मुझे उसने पूछ लिया कि कितना प्रतिशत लॉस होगा अगर मैंने 100 रुपए की चीज को 70 रुपए में बेच दिया, यानी कि अब मेरी सेलिंग प्राइस क्या है वो 70 रुपीज है। अब मुझे क्या पूछ लिया, परसेंटेज लॉस पूछ लिया, और मुझे यहाँ पे अब परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, L/CP इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। अब बोल रहा है कि अगर मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और मैंने उसको 70 रुपए में बेच दी तो मुझे कितने प्रतिशत लॉस होगा, कितना परसेंटेज लॉस होगा। तो अभी लॉस का क्या फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस क्या होता है CP माइनस SP। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, SP कितना है 70, तो क्या आ जाएगा 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा, यानी कि 30% का मुझे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा अगर मैंने 100 रुपए की खरीदी हुई चीज को मैंने 70 रुपए में बेच दिया। लॉस परसेंट कितना आ जाएंगे 30% मुझे लॉस आ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, ये दोनों ये जो तीनों है ना एक ही चड्डी के आ रही है। तो ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जो इस पे बेस बन सकता है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि मुझे प्रॉफिट दे दिया गया है 20% और मुझे सेलिंग प्राइस दे दी गई है 240 दे दी गई है। अब मुझे इसमें बोला गया है कि मुझे इसका कॉस्ट प्राइस बताओ। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पे ही एक फॉर्मूला बेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सब जो झाल झोल कर रहा हूँ ना मैं, तो ये मैं फॉर्मूला याद करने के लिए ही कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। आखिर में जब मैं पूरे फॉर्मूलेस बता दूंगा ना तो पूरे व्हाइट बोर्ड में फॉर्मूलेस लिख लूंगा, तो आप वो अपना कॉपी कर लेना। अभी जान लीजिए कि मुझे कॉस्ट प्राइस उसने बोला है कि मुझे फाइंड करके बताओ, इसका फॉर्मूला तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में हमेशा कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्रय मूल्य जो रहेगी उसके बिना आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मार्कर लिया, मेरे पास ये मार्कर है और मेरे एक दोस्त ने बोला कि यह कितने में बेच रहा है, मुझे चाहिए ये मार्कर, और कहीं इसका ये मार्कर उसको मिल नहीं रहा, उसने मुझसे मांग लिया, मेरे पास उसने देख लिया कि यार मुझे मार्कर है मुझे दे दे। तो मैंने उसको बोला कि भाई ले ले, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि 30 रुपए लूंगा मैं इस मार्कर के, यानी कि मुझे 30 रुपीज तेरे को ये मार्कर पड़ेगा। तो उसने मुझे 30 रुपीज दिए। अब उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि उसको कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं रहेगी तो मुझे या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मुझे समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो इसीलिए उसके लिए बेस है कि अब इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट बोला गया है कि प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो मैंने ये क्यों बोला कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, क्योंकि लॉस के लिए भी सेम फॉर्मूला है कि SP इज इक्वल टू CP ब्रैकेट 100 माइनस लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है और लॉस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा अगर आपको कॉस्ट प्राइस जानना हो तो। अभी देखते हैं इसी पे बेस कि अगर मुझे बोल दिया है कि 20% मेरा प्रॉफिट है और SP दे दिया है मुझे, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया 240, तो मैंने 240 यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दिया। CP मुझे पता नहीं क्योंकि वो फाइंड करने बोला है। 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 यानी कि 120 अपॉन 100 आ जाएगा। अब इतनी सी अभी सॉल्व करने की मेथड तो मैं बताऊंगा नहीं, अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे तो इंटू 100 हो जाएगा और यहाँ पे 120 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू CP हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 अपॉन 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 2 जा 0 0। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी उस आइटम की 200 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी उस आइटम की 200 आ जाएगी। मैं क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ कि अगर मेरे को प्रॉफिट दिया है 20%, मेरे को सेलिंग प्राइस दे दिया है 240 और मुझे बोल दिया है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या रहेगा मुझे अगर जानना है तो
तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। फिर जो जो वैल्यू मुझे दी गई है मैंने वो सब पुट कर दिया। 240 एसपी दिया गया है, प्रॉफिट दिया है 20, तो 100 प्लस 20 इज 120 अपॉन 100। फिर मैंने उसको यहाँ वहाँ शिफ्ट करके मैंने सॉल्व किया, तो मुझे वैल्यू क्या आ गई, मुझे कॉस्ट प्राइस क्या पता चल गया, 200 आ गया। तो यही आपको अगर बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है सॉल्व करने के लिए। तो इसी पे ही अगर मुझे बोल दिया गया कि प्रॉफिट की जगह अगर मुझे लॉस दे दिया गया, तो उसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो अब मान लेते हैं कि मुझे लॉस दे दिया गया है 20% का, और सेलिंग प्राइस उसने कांस्टेंट रखी है यानी कि 240 रख दी है, और कॉस्ट प्राइस उसने बोला है कि मुझे निकाल के बताओ कि कितना उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि क्रय मूल्य कितनी होगी। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस लॉस अपॉन 100। इसके पहले क्या था, प्लस प्रॉफिट था, और अभी बस क्या है चेंजेस, यहाँ पे माइनस L आ गया है यानी कि माइनस लॉस हो गया है। तो SP कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है वो हमको पता नहीं है, निकालना है। 100 माइनस लॉस, यानी कि अगर मैं 100 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और अपॉन 100 एज इट इज रहेगा। अब वही शिफ्ट करो इसको, मैंने 100 को इधर भेज दिया तो इंटू 100 हो गया, 80 को नीचे ला लिया डिनोमिनेटर में, और CP को एज इट इज वहीं पे रख दिया है मैंने। अब क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 3 24 30। तो CP क्या आ जाएगा यहाँ पे अपना 300 आ जाएगा। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य था वो कितना है, 300 रुपीज है। तो उसने 300 रुपीज की चीज को क्या कर दिया, 240 रुपए में बेच दिया। तो ऐसे आपको निकालना है लॉस के समय में। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा चिल्लर टॉपिक है। तो मैं आपको यूं करवा दूंगा सब चीज, बस थोड़ा सा बने रहो, थोड़ा सा ध्यान दो, सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान दो, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो चेंज होती ही रहेंगी, और सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे ही मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ, मैं आगे चल के इसकी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बने रहिएगा। लाइक तो आप करोगे नहीं तो वो मैं बोलूंगा भी नहीं। तो आइए एक नजर मारते हैं हमारे सभी फॉर्मूलाज पे। तो देखो, तो ये जो आपके सामने जो सब फॉर्मूले है, यही सब फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख के रख लीजिए, क्योंकि आगे आपको आप ही को काम आएंगे, आप ही के लिए यूजफुल रहेंगे। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रॉफिट क्या बताया था मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट में बता दिया गया है कि निकालो, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला करेगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। परसेंटेज लॉस है तो वही है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर प्रॉफिट रहा, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बोला गया है कि मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे दिया गया है, यानी कि इफ प्रॉफिट दिया गया है तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अगर लॉस है, दिया गया है कि लॉस दिया गया और सेलिंग प्राइस दी गई है, अब पूछा गया है, बोला गया है कि मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ, तो उसमें क्या होगा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस लॉस अपॉन 100। और ये जो आपका 7th वाला फॉर्मूला है ना, परसेंटेज नेट, कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज नेट भी पूछ लिया जाता है कि द गेन परसेंटेज बताओ, द लॉस परसेंटेज बताओ द होल ट्रांजैक्शन में, कि पूरे ट्रांजैक्शन में कितना उनको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो उस पर भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब मैं आपको ये फॉर्मूले का यूज बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इसको बस लिख के रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन को, ताकि आपको और थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो जाए इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमको दे दिया गया है, इसमें उसने पूछ लिया है कि मैन इनकर्स द लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹340, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि एक पर्सन है वो 20% की हानि झेलता है जब वो एक आर्टिकल को 340 रुपए में बेचता है। तो उसमें हम लोग को फिर क्या पूछ लिया गया है कि उसकी आप मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस दे दी गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मुझे यहाँ पे दिया गया है सेलिंग प्राइस दी गई है, और लॉस दिया गया है। लॉस कितना दिया गया है, 20% लॉस दिया गया है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कॉस्ट प्राइस जानने का,
कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस लॉस अपॉन 100। सेलिंग प्राइस कितनी है 340 है, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है तो उसको एज इट इज लिख देंगे 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 20% का, 100 माइनस 20 इज 80 अपॉन 100 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा 340, इसको मैं 100 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, इसको 100 इधर आ गया, 80 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू CP हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3400 अपॉन 8 आ जाएगा, यानी कि CP वहीं का वहीं रहेगा। तो 8 1 आ जाएगा, 8 4 32, 2 कैरी, 8 2 16 वहां पे आ जाएगा, 4 कैरी, तो 8 5 क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 425 या आपकी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतना ही सिंपल है ये टॉपिक और इसमें कुछ भी नहीं है। उसने बोला है कि एक आदमी को 20% का घाटा होता है जब वो उस आर्टिकल को 340 रुपए में बेचता है और कॉस्ट प्राइस जाननी है, हमको पूछ लिया गया है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया SP इज इक्वल टू CP ब्रैकेट 100 माइनस L अपॉन 100। सेलिंग प्राइस दी हुई है 340, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, लॉस दिया है 20 का, तो 100 माइनस 20 इज 80। फिर मैंने उसको सॉल्व कर दिया, तो मैंने उसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया कॉस्ट प्राइस आ गई 425 उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही समझते रहिए और ध्यान देते रहिए। बिना ध्यान के कुछ भी नहीं होगा, नील बट्टे सन्नाटा सब खत्म, समझे। तो इसी के साथ खत्म करता हूं मैं आज का लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। माइनर सी भी चीटी सी भी अगर डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके पहले जो मैंने टॉपिक्स नंबर सिस्टम और डाइस के कवर कराए हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं। ये था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1। अगर पार्ट नंबर 2 में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा जो फॉर्मूला भी रहेंगे और ट्रिक बेस्ड भी रहेंगे, तो बस बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, समझे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद एंड स्टे सेफ।